हिमाचल में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस हिस्से से अनजान हैं क्योंकि यह ना तो शिमला के पास है और ना मनाली के। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर बसे एक ऐसे वैली का नाम है किन्नौर वैली, जहाँ कुछ बेहद प्यारे और स्वर्ग जैसे गांव हैं। किन्नौर की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी से नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं। इन्हें काटकर आधी सुरंग जैसी सड़क बनाई गई है जो कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर सिर पर खड़ा पहाड़ और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। इस रास्ते पर चलना खुद में एक एडवेंचर है। लेकिन इस खतरनाक रास्ते के बाद आप पहुंचते हो किन्नर कैलाश की ऊंची चोटियों के बिल्कुल सामने बसे एक गांव कल्पा। ऐसा लगता है जैसे गांव खास इन पहाड़ों को देखने के लिए ही बनाया गया हो। यहाँ घूमने के लिए आपको कोई गाड़ी बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पैदल चलिए। गांव के हर मोड़ हर गली से गुजरिए और इस जगह की शांति और सुकून का महसूस कीजिए। यहाँ ना शहर जैसी कोई भीड़ है ना बिल्कुल सुनसान माहौल, एक परफेक्ट बैलेंस, चारों ओर सुंदर नज़ारे, साफ हवा और पहाड़ों की शांति। सफ़र की शुरुआत हुई चंडीगढ़ से। ओवरनाइट जर्नी करते हुए जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पड़ी, सामने थे मॉनसून के मौसम को बयां करते वो हरे भरे पहाड़। चंडीगढ़ से करीब 240 किलोमीटर दूर जब ब्रह्मपुर बस शहर पार किया, ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। दिल कर रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। रास्ते में तारंडा माता मंदिर भी पड़ा। अगर कभी इस रूट पर आए तो यहाँ दर्शन जरूर करें। रामपुर से लगभग 3 घंटे बाद हम पहुँचे कल्पा। रूम पर पहुँचते ही बस जल्दी से डे बैग उठाया और निकल पड़े कल्पा के एक छोटे लेकिन शानदार ट्रैक पर, चाका मेडोज की तरफ। चढ़ाई स्टीप थी लेकिन जज्बा था किन्नौर कैलाश की चोटियों को सनसेट के समय करीब से देखने का। रास्ते में जगह जगह सेब के बाग मिलते हैं, किन्नौर के वर्ल्ड फेमस एप्पल ऑर्चर्ड। यहाँ हर साल लगभग 15-20 लाख बॉक्स सेब के निकल जाते हैं और हर बॉक्स में करीब 20 किलो सेब होते हैं। सोचिए कितनी मेहनत, कितना प्यार इन पहाड़ों में उगता है। यह ट्रैक करीब 5-6 किलोमीटर का है और पूरा रास्ता एक बहती हुई स्ट्रीम के साथ साथ जाता है, उसी पहाड़ से आती हुई धारा जिसके सोर्स तक पहुंचना था। पानी इतना ठंडा था कि चेहरा धोते हुए भी आँख सुन हो गए। इस ट्रैक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई भी नहीं था यहाँ पे। जंगलों से गुजरते हुए जैसे ही किन्नर कैलाश रेंज दिखनी शुरू हुई, ऐसा लगा किसी अलग ही दुनिया में चल रहे हो। चाका मेडोज का रास्ता बहुत ही आसान है, आपको किसी गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। बस इस साथ बहते पानी को फॉलो करते रहिए। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद आपके सामने खुल जाता है वो नज़ारा जहाँ दूर किन्नर कैलाश की 19,000 फीट ऊंची चोटियाँ सूरज डूबते हुए सुनहरी हो जाती हैं। यहाँ से दिखता है 79 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिसके कारण इस पूरी रेंज का नाम किन्नौर कैलाश पड़ा। वापसी में हमें मिले कुछ नेपाली दोस्त जो हंसते हुए बता रहे थे कि वो ये ट्रैक वो दिन में 3-4 बार करते हैं और वो भी भारी सामान के साथ, और जहां हमें 2 घंटे लगे उन्हें सिर्फ 30 मिनट। ट्रैकिंग का असली मजा तो यही है, जब आप उस जगह पहुंचते हो जहां सिर्फ पहाड़, शांति और आपकी मेहनत की जीत साथ होती है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी चढ़ाई जो है वो मुश्किल नहीं होती है, बस आपको चाहिए एक बेहतर माइंडसेट और विल पावर।
अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े कल्पा घूमने। करीब 1200 लोगों की आबादी वाला ये छोटा सा गांव पतली पतली गलियों से जुड़ा हुआ है, जिनके दोनों तरफ सेब के बगीचे हैं और पुराने किन्नौरी स्टाइल में बने लकड़ी पत्थर के घर। यही है असली पहाड़ी इंजीनियरिंग। इसके बाद हम पहुंचे श्री नारायण नागनी देवी मंदिर। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर पूरी तरह लकड़ी का है और काफ़ी पुराना भी। दीवारों की कारीगरी, छत के डिज़ाइंस, हर एक डिटेल्स देखने लायक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ ड्रैगन की कार्विंग्स भी थी, जो आमतौर पर बुद्ध संस्कृति में दिखती हैं। हिंदू और बुद्ध ट्रेडिशन का एक ऐसा मिश्रण मैंने पहली बार देखा। मंदिर के बिल्कुल पास एक बौद्ध मठ भी है और यहाँ के लोग दोनों जगह प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हम सब एक हैं, सबको मानते हैं। शायद यही कल्पा की खूबसूरत बात है। दोपहर तक कल्पा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े चितकुल की ओर। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार हमने देखा लास्ट इंडियन विलेज का बोर्ड। चितकुल पहुंचते ही सामने दिखती है नीले हरे रंग की सतलुज नदी, जो यहाँ और भी ज़्यादा साफ और बेहद तेज बहती है। और सच बताऊं तो यहाँ का सनसेट तो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। सुनहरी रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है और पूरा गांव चमक उठता है। यहाँ आपको कई जगह रिवर साइड कैंपिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। रात में तारे, दिन में नदी की आवाज, पूरा वाइब ही अलग है यहाँ पे। गांव छोटा है लेकिन बेहद पीसफुल। यहाँ का मट्ठी देवी टेम्पल हजारों साल पुराना माना जाता है और इसकी वुडन कार्विंग पूरी किन्नौरी कल्चर की कहानी बताती है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है कि सांस लेते ही थकान आदि कम हो जाती है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो चितकुल हर फ्रेम में पोस्टकार्ड जैसा लगता है। तो ये था हमारा छोटा सा सफर कल्पा से लेकर चितकुल तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन देते हैं और बेहतर कंटेंट लाने का रीज़न बनते हैं।